जन्म हुआ महावीर का, धरती हुई सनात, सुर नर मुनि गण बोलते जय महावीरा नाथ। अहिंसा अवतार, करुणा की मूर्ति भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव, जो आनंद, उमंग, उल्लास, प्रसन्नता का पावन अवसर है, पर इस समय कोरोना काल और असमय में होती हुई मौतें हमें विवश करती हैं कि यह महावीर जयंती भी हम भावनात्मक रूप से, सादगीपूर्ण तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करते हुए मनाएं। और वो भी इसलिए, भगवान महावीर ने हमसे कहा जियो और जीने दो। अहिंसा के धरातल पर खड़े होकर, अहिंसा की अनुभूति से गुजरकर, अहिंसा के प्रकाश से ओतप्रोत होकर भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो। इसका क्या अर्थ है? हम ऐसा जीवन जिए कि मेरा सुख दूसरे का दुख ना बने। कारण, जब कभी अपना सुख दूसरे का दुख बनने लगता है, उसी क्षण जीवन में नरक की अशांति का रास्ता खुलने लगता है। यदि इसी सूत्र को, इस परिभाषा को हम आत्मसात कर लें तो स्वयं भी बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। हमें धर्म ध्यान करना है। पूजन करके धर्म ध्यान होता है, दर्शन करके धर्म ध्यान होता है, स्वाध्याय करके धर्म ध्यान होता है, भगवान का अभिषेक करके, अभिषेक देख करके धर्म ध्यान होता है। लेकिन कुछ कालों में भगवान महावीर ने, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने कुछ अवस्थाओं में इनका निषेध किया। जैसे कि जब शोर लगी हो सूतक पातक में, और माताएं बहनें जब अशुद्धि की अवस्था में होती हैं, तब उन्हें मंदिर जाने से रोका गया, हमें धर्म के कार्य करने से रोका गया। लेकिन मानसिक धर्म ध्यान के लिए कभी नहीं रोका गया। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो कॉपी, किताब, टीचर, माँ, पिता आदि आदि साधन सामग्री सब उसकी तैयारी में लगती है। लेकिन जब वो परीक्षा की टेबल पर बैठ जाता है तो वहाँ कॉपी, किताब, टीचर कोई काम नहीं आता। जो आपने पढ़ा है उसको आपको लिखना है। ऐसी पूरी जिंदगी से हम पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। आज अवसर आया है कि हम एक दूसरे से दूरी बना के रखें। ना हम किसी से बीमारी को ग्रहण करें, ना किसी को बीमारी दें। तो क्यों ना हम अपने घर पर बैठकर, आसन लगाकर अपने मन में ध्यान करें कि मैंने भगवान को पांडुकशिला पर विराजमान किया है, मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, मैं भगवान की पूजन कर रहा हूं, मैं स्वाध्याय कर रहा हूं। ऐसा कर सकते हैं। जिनको मंदिर आने को नहीं मिल रहा, जहां मंदिर बंद है, वो ऐसा कर सकते हैं। और क्वचित कदाचित जिनको मंदिर आने को मिल रहा है, वही ये सावधानी रखें कि आपको खांसी आ रही है, कि आपको हल्का सा बुखार है,
तो आप, अरे मैंने तो रात को कूलर में सो गया था इसलिए मेरे को खांसी उठ रही है, कल मैंने शिकंजी पी ली थी इसलिए मेरे को खांसी उठ रही है। अपने आप में ही कोई आप ऐसी धारणा न बनाएं। बहुत अच्छी बात है आपको कोई बीमारी ना हो, यही मेरी भावना है, सबकी भावना है, लेकिन ये सावधानी आप जरूर रखें कि आपको खांसी आ रही है, आपको बुखार है, आपको कोई तकलीफ है, ऐसी कंडीशन में आप मंदिर बिल्कुल ना आए। और जो स्वस्थ है मंदिर आए, उनसे भी मेरा कहना है इस काल में आप मौन पूर्वक धर्म ध्यान करें। बहुत जोर जोर से बोलकर पूजन करना, अभिषेक शांति धारा के समय एक साथ झपट पड़ना, एक दूसरे को हाथ लगाना, वहीं बाजू में खड़े होकर छिंदी छिंदी हिंदी बोलना, यह सब इस समय घातक है। क्योंकि जिस रूप में इस समय बीमारी फैल रही है, सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं, व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, एक घंटा नहीं बीतता कि कोई ना कोई समाचार आ जाता है, कोई ना कोई परिचित, कोई ना कोई अपना इस दुनिया छोड़कर चला गया। 32 साल के लड़के, 35 साल के लड़के असमय में मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। हमें जो शासन के निर्देश हैं उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर कहते हैं हम ऐसा जीवन जिए कि अपना सुख दूसरे का दुख न बने, क्योंकि जब कभी अपना सुख दूसरों का दुख बनने लगता है, उसी क्षण जीवन में अशांति का नरक बनने लगता है, मिलने लगता है। मेरा आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप नियम कानूनों का जरूर पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं, और जो जो भी संकेत में तो बार बार आपको बताए जा रहे हैं, आपने सुने हैं, आप जानते हैं, उनका पालन करें। बिल्कुल भी हल्के में न लें, क्योंकि आपके पीछे आपके बच्चे हैं, समाज है, परिवार है, और ये बहुत व्यापक संकट है। इसमें सरकार और समाज मिलकर के इससे पार पा सकते हैं। किसी भी व्यवस्था की आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन किसी व्यवस्था को बनाना बहुत कठिन है। आज महावीर जयंती के दिन हम सब लोग संकल्प करें कि हम भी अपने तल पर, समाज के तल पर कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था क्रिएट करें कि असमय में हम अपने बंधुओं को बचा सकें। आज ऑक्सीजन की जरूरत है, प्राणवायु की जरूरत है। हमने वृक्ष काट काट कर कंक्रीट के जंगल खड़े कर लिए हैं, उनसे आपको प्राणवायु नहीं मिलेगी। अब समय आ गया है कि आंगन वाला मकान फिर बनाया जाए, अपने आंगन में एक पेड़ भी लगाया जाए, और उस पेड़ की छाया पड़ोसी के घर तक जाए। पड़ोसी हो यदि भूखा तो मुझसे भी ना खाया जाए, गिरते को उठाया जाए, रोते को हंसाया जाए। आइए महावीर जयंती पर भगवान महावीर का यह मानव धर्म अपनाया जाए। जय जिनेंद्र, ओम शांति, जय जिनेंद्र। भगवान महावीर जयंती की सभी को बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।